हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवारधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरांगिताय जय गौरांगिताय गौरांगिताय जय गौरांगिताय, जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देवी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हमने श्रवण किया था कि एक बहुत बड़ा आयोजन सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद के शिष्यों ने किया, जिसका नाम था मंत्रा रॉक डांस। हरे कृष्ण मंत्र के ऊपर रॉक डांस करना था। मंत्रा रॉक डांस के बारे में सुना था, और इसमें
उसका नाम पोस्टर लगाइए, कृष्णा कॉन्शियस कम्स वेस्ट, कृष्ण भावनामत पश्चिमी देशों में आया। और ये बड़े आयोजन था, सब उसकी बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। मंत्रा रॉक डांस था, मल्टीमीडिया लाइट शो था। और उस समय वहाँ के आर्ट्स में जो सबसे बड़ा नाम था बेन वेन मीटर और रॉजर हिल्बर्ट, बेन एंड रॉजर एक्सपर्ट थे यूजिंग के स्ट्रोब लाइट्स में, फिल्म्स में, स्लाइड शो में। ऑडिटोरियम फिल हुआ ऑप्टिकल इफेक्ट से। मुकुंद उन्होंने उनको कभी कई स्लाइड दिया था कि कीर्तन में के बीच में यूज करना। एक इवनिंग में बैन और रॉजर आए स्वामी जी के पास अपार्टमेंट में। रॉजर ये बोलता है, स्वामी जी तो बहुत महान है, मैं तो उनसे इम्प्रेस हो गया। ये खाली उनके लुक में नहीं थे, किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने ड्रेसिंग किया है। टोटल विंग स्वामी जी बहुत सीरीन थे, पवित्र लग रहे थे, वेरी, और ह्यूमरस भी थे, बहुत बुद्धिमान भी थे और नॉलेज वाले भी थे। उनके पास एबिलिटी थी अलग अलग लोगों से रिलेट होने की। मैं सोच रहा था इनमें से कई चीज़ें तो इस व्यक्ति के लिए बहुत अद्भुत होगी, यूनाइटेड स्टेट आने के लिए और हाइट अंशपरी के बीच में आने के लिए, स्टोर फ्रंट में आश्रम, और आसपास जो है अद्भुत लोग, स्ट्रेंज लोग हैं। पर ये तो बीच में थे, हम सबके साथ में थे। जो मंत्र रॉक डांस वाली नाइट थी, स्टेज ने स्टेज में सारे लोगों ने इक्विपमेंट सेटअप किया, टेस्ट किया, साउंड किया, बैनर रॉजर ने ऑर्गेनाइज किया, लाइट शो अपस्टेयर। मुकुंद और दूसरे लोगों ने सबसे टिकट कलेक्ट किया डोर पे। लोग लाइन अप हुए थे और ब्लॉक में टिकट्स के लिए वेट कर रहे थे। $2.5 की टिकट था। अटेंडेंस अच्छा होगा, कैपेसिटी क्राउड, और बहुत लोकल लोग आ रहे थे। एलएसडी के एलएसडी जो ड्रग है उसके लेने वाले टिमोली लेवी वो भी आ गया, वो उसको भी स्पेशल सीट दिया गया था। स्वामी क्रियानंद भी आए तंबूरा लेके। एक व्यक्ति टॉप हैट लेके, सूट लेके, सिल्क शेष लेके आया और उसमें लिखा था सैन फ्रांसिस्को, राइट, सैन फ्रांसिस्को आ गया। और सैन फ्रांसिस्को लग रहा था कि मैं मेयर हूँ। डोर पे मुकुंद ने स्टॉप किया सबको, रिस्पेक्टेबल ड्रेस यंग मैन को जिनके पास टिकट नहीं था। पर फिर सब में किसी ने टैप किया मुकुंद को शोल्डर पे, कहा कि उनको आगे जाने दो, वो असली है। मुकुंद ने क्षमा मांगा और सबमिटेड। और अगस्त ओसली को किया। फॉक हीरो था और फेमस सिंथेसाइजर था एलएसडी का, बिना टिकट के एंट्री। जो भी लोग वहां पे आए ब्राइट और अनयूजुअल कस्ट्यूम पहने थे, ट्राइबल रोब पहने थे, मैक्सिकन पोंचो पहने थे, इंडियन कुर्ता पहने थे, मोरपंख फेदर लगाए, बीट, कुछ हिप्पी आए, अपनी बांसुरी लाए, लूट्स लाए, गॉड्स लाए, ड्रम्स लाए, रेटल्स लाए, हॉर्न्स लाए, गिटार लाए। हेल्स एंजल्स डर्टी हेयर वीरिंग जीन्स बूट्स डेनिम जैकेट ये सब लेके आए और अपने अपने गर्लफ्रेंड को लाए, अंदर प्रवेश किया। चैन लेके आए, स्मोकिंग सिगरेट डिस्प्ले और जर्मन हेलमेट्स, एम्बोजन एम्ब्लेम एंड सो ऑन एवरीथिंग। मोटरसाइकिल को छोड़ के अपनी मोटरसाइकिल को ने बाहर पार्क कर दिया।
डिवोर्स भक्तों ने वार्म अप कीर्तन किया स्टेज पे, वैसा डांस किया जैसे स्वामी ने बताया था। अगरबत्ती पूरे रूम में हो गई और लार्ज बाथरूम के कॉर्नर से, और ज्यादातर ऑडियंस में जो लोग ड्रग लिए हुए थे, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर काम था, शांत था। वो आए थे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अनुभव लेने के लिए। जैसे चैंटिंग चालू हुआ मेलोडियस साउंड से, कुछ म्यूजिशियन ने अपना अपना इंस्ट्रूमेंट निकाले, लाइट शो चालू हुआ, स्टॉप्स लाइट फ्लैश हुआ, कलर्ड बॉल्स बाउंस बैक फोर्थ, म्यूजिक हुआ, लार्ज ब्लॉक पुशिंग कलर्स, सब कुछ हुआ। एक 8 बजे के बाद में मॉबी ग्रेप वो आया स्टेज पे, हेवी इलेक्ट्रिक गिटार के साथ, इलेक्ट्रिक बास के साथ में, दो ड्रमर के साथ में आया, और उन्होंने अपना पहला नंबर लॉन्च किया। बड़े बड़े स्पीकर बॉल रूम में हिल रहे थे वाइब्रेशन से, और ऑडियंस से स्वीकृति मिल रही थी। 9:30 पे प्रभुपाद ने 9:30 पे प्रभुपाद अपने फेडरिक स्ट्रीट अपार्टमेंट से आए और इस हार्वी कार्डलिक की बैक सीट पे आ गए। वो अपने सेफ्रॉन में थे और उनके नेक के आसपास गार्डनिया का गार्लन था, जिसकी सुगंध जो है से सुगंध से कार भरी थी। और एवलॉन जाते समय उन्होंने कई और सेंटर खोलने की बात की। 10 बजे प्रभुपाद एवलॉन के स्टेयर पे आए, कीर्तनन और रणछोड़ उनके पीछे पीछे आए। जब वो बॉल रूम में एंटर किए, सारे भक्तों ने कॉन्च शेल बजाया, किसी ने ड्रम बजाया, क्राउड सेंटर से अलग हुई, एंट्रेंस से लेकर स्टेज तक सब लोग चलने लगे। अपना सिर ऊपर रख के प्रभुपाद इस अद्भुत जगह पे जा रहे थे, और इससे जाके बाथरूम फ्लोर पे स्टेज पे गए। सडनली लाइट का शो चेंज हो गया, कृष्ण के पिक्चर आने लगे, और कृष्ण के पास टाइम वॉल पे फ्लैश होने लगे। कृष्ण अर्जुन रथ पे चला रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं कृष्ण, कृष्ण मक्खन खा रहे, कृष्ण कालिया का दमन कर रहे हैं, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। प्रभुपाद जब आगे जा रहे थे, हर कोई खड़ा हुआ, जोर जोर से चीयरिंग अप्लाई होने लगा, और स्टेयर पे चढ़े और अपने सीट पे जाके सॉफ्टली वेटिंग पोजीशन पे बैठ गए। क्राउड शांत हुआ। एलन गिलबर्ट की तरफ देखते हुए प्रभुपाद ने कहा, यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट द मंत्र। मंत्र के बारे में बताया। एलन ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताया हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, और बताया कि किस तरह स्वामी जी ने स्टोर फ्रंट सेकंड एवेन्यू में बुलाया और हरे कृष्ण चैंटिंग करें टम्पल स्क्वायर पार्क में, और उन्होंने सबको इनवाइट किया कि फेडरिक स्ट्रीट टेम्पल में आइए। मैं स्पेशल रिकमेंड करता हूँ अर्ली मॉर्निंग कीर्तन के लिए। और जो एलएसडी लेते हैं वो अपनी चेतना को स्थिर कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला, मंत्र की ब्रीफ हिस्ट्री बोली, और फिर एलन से बोला, तुम लोग चैंट कर सकते, कीर्तन कर सकते। एलन ने अपने इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम और चैंटिंग बिगिन किया, जो इंडिया से सीखा था। धीरे 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 लोग और कीर्तन करने लगे, कीर्तन कंटिन्यू, ऑडियंस बढ़ता गया और उत्साह बढ़ता गया। अलग अलग म्यूजिशियन आ गए बैंड से स्टेज पे ज्वाइन कर। रणछोड़ भी फेयर ड्रमर था, वो भी मोबी ग्रेप्स का ड्रम प्ले करने लग गया। बास गिटार प्लेयर सब ने डिवोटी ने ज्वाइन किया, और घोइपियों का बड़ा ग्रुप स्टेज पे आ गया, मल्टी कलर ऑयल स्लिक्स प्लस, और इस प्रकार से मंत्र के ध्वनि पे सब लोग नाचने लगे। अभी तो वॉल पे प्रोजेक्शन हो गया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जब चैंटिंग इस प्रकार हॉल में फैलने लगा, अपने पैरों के ऊपर उछल उछल के डांस करने लगे। एलन गिलबर्ट बोलता, हमने सबने सारी इवनिंग हरे कृष्णा कीर्तन गाया, बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये जो सिटी था, हाई टेंसबरी का ये आध्यात्मिक उत्साह का था माहौल। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि म्यूजिक सिनेमा सैन फ्रांसिस्को में जहाँ पे कोई भी हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई डांस कर सकता है। खाली वही नहीं कि दूसरे लोग डांस कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जानकी बोलती, लोग जानते नहीं थे कि लोग वो क्या चैंट कर रहे हैं, क्या कीर्तन कर रहे हैं, बट ये देखते कि कई लोग चिंतन कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ड्रग लिए तो चैंटिंग कर रहे हैं। इसे स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए और लोगों को देखते हुए बहुत प्रसन्न हुए कि सारे लोग कीर्तन कर रहे हैं। हगरी बोलता है बैंड के फर्स्ट में कि मैं पूरा सुन नहीं पाया, पर सबसे अच्छा मैंने देखा है हरे कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। वॉल में पीछे कृष्ण का बड़ा पिक्चर था और उनके मोर पंख लगा था, हाथ में बांसुरी थी। तब प्रभुपाद खड़े हुए, अपने हाथ उठाए और वो भी डांस करने लग गए। उन्होंने सबको डांस करने के बोला और जो बैठे हुए तो भी खड़े हो गए, सब डांस करने लगे, चैंटिंग करने लगे आगे पीछे। प्रभुपाद के जेंटल डांस। रॉजर सी बोलता है, बॉल रूम ऐसा लगने लगा जैसे गेहूं लहरा रहे हैं खेत में हवा के कारण, ऐसा मनुष्य लहरा रहे थे। इससे शांत वातावरण था। हरे कृष्ण चैंटिंग 1 घंटे तक हुआ और फाइनली हर कोई जंप करने लगा, क्राई कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसी ने प्रभुपाद के आगे माइक्रोफोन लगा दिया और उसकी उनकी वॉइस जो है गूंज रही थी पावरफुल सिस्टम पे। गति और भी बढ़ गई। श्री प्रभुपाद का पसीना आ रहा था। कीर्तनन स्वामी, कीर्तनानंद कीर्तनानंद बोले कि कीर्तन स्टॉप हो। स्वामी जी अभी बूढ़े हो चुके हैं इस सब चीज के लिए, उन्होंने बोला, और उनके लिए ये ठीक नहीं रहेगा। पर चैंटिंग लगातार फास्ट फास्ट होती रही जब तक कि मंत्र की ध्वनि कम नहीं हो गई, जोर जोर के म्यूजिक में।
तब अचानक ही खत्म हुआ। और तब यही सुनाई दे रहा था लाउड, हम के बीच में एम्पलीफायर, प्रभुपाद की आवाज सुनाई। प्रभुपाद बोलते, ओम विष्णुपाद परमहंस परिविजकाचार्य अष्टोत्तर शत अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रभुपाद की जय। और लास्ट में ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, श्री प्रभुपाद ने अपना रास्ता बनाया स्टेज में उतरने के लिए। काफी भारी स्मोक था, क्राउड था, नीचे कीर्तन पे कीर्तनन और रणछोड़ उनके साथ में थे। और एलियन ने बताया अभी नेक्स्ट रॉक ग्रुप कौन सा आ रहा है। स्वामी जब छोड़ के गए बाल रूम में, और जो क्राउड पीछे अप्रिसिएशन करा था, वो बोला कि ये ब्रह्मचारी के लिए स्थान नहीं। अगली मॉर्निंग में टेंपल जो है भरा हुआ था यंग लोगों से, जिन्होंने स्वामी जी को एवलॉन में देखा था। ज्यादातर लोग सारी रात वहां पे रुके थे। श्री प्रभुपाद ने तो अपना मॉर्निंग शेड्यूल फॉलो किया, 7 बजे आए, कीर्तन किया और मॉर्निंग लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद में कीर्तनानंद स्वामी के साथ वो बीच पे गए और हरिगिरी के साथ में स्वामी जी ने पूछा लास्ट नाइट के प्रोग्राम में कितने लोग अटेंड किया। जब उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ने पूछा कितना मनी इकट्ठा हुआ, और उन्होंने बोला कि उनको पता नहीं, अप्रोक्सीमेटली $1500। आधा सुन के उन्होंने कार की बैक सीट पे बैठे चैंट कर रहे थे, विंडो में कर रहे थे जैसे बच्चा देखता है। ये चीज पे ध्यान में रखते हैं कि उससे पहले वाली नाइट में उनकी कितनी प्रशंसा हुई। हजारों हिप्पियों ने उनको अप्रिशिएट किया और उनके लिए जाने के लिए एक रास्ता बनाया था। और इलेक्ट्रिक बसेस, पाउंडिंग ड्रम से बालरूम में सारा जो फन फेयर था पहले वाले नाइट का, उससे वो प्रभावित नहीं हुए उनके पर्सनल व्यवहार में। वो अकेले थे, इनोसेंट थे, निर्दोष थे और नम्र थे, लेकिन उसी समय बहुत गंभीर और प्राचीन दिख रहे थे। जहाँ कीर्तनानंद हयग्रीव जानते हैं स्वामी जी इस जगत के निवासी नहीं थे। कीर्तन और उनके साथ हयग्रीव जानते थे कि वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। मैं उनके साथ में गए, बोर्ड वॉक में समुद्र के किनारे गए, ठंडी हवा आ रही थी और लहरें ऊपर नीचे उठ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और लहरें ऊपर नीचे उठ रही थी। कीर्तन ने चादर बिछाई प्रभुपाद के शोल्डर के ऊपर। बंगाली में एक कहावत है, प्रभुपाद ने बोला, अपने मौन व्रत बोलते हुए बोला, मैं याद करता हूँ
सी के आसपास जो आवाज है, कॉलिंग कॉलिंग बोल रहे हैं, आओ आओ। बहुत कम बोल के वो बोर्ड वॉक का अपने दो मित्र के साथ सी की तरफ देखे थे, आकाश की तरफ देखे। जब वो धीरे धीरे मंत्र जप कर रहे थे, जो कीर्तनन ने और हयग्रीव ने कभी सुना नहीं था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। वो मधुर आवाज में धीरे धीरे बोल रहे थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय। जब वो इस प्रकार बीच पे समुद्र के किनारे चल रहे थे, उन्होंने इस प्रशांत महासागर को देखा। ये बड़ा है इसलिए शांत है। जो समुद्र है ये नित्य है, हयग्रीव ने कहा। प्रभुपाद बोला नहीं, इस भौतिक जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। इस भौतिक जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। न्यूयॉर्क में क्योंकि बहुत कम स्त्रियां थे टेम्पल में, इसलिए लोग पूछते थे कि क्या स्त्री के लिए संभव है इसको कृष्ण का भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन करने के। पर सैन फ्रांसिस्को में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया, क्योंकि जो भी लोगों ने सुना स्वामी जी के बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आए। प्रभुपाद के लिए जो बॉयज एंड गर्ल्स थे ये चैंटिंग के लिए उत्सुक थे और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उत्सुक थे। ये वो विश्वास की, श्रद्धा की चिंगारी थे जिनको आगे और बढ़ाना है, जिससे भक्ति जीवन की ब्लेजिंग फायर बन सके। उनके लिए संभव नहीं था बोलना उस समय कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मत आओ, बॉयफ्रेंड के साथ मत आओ। लेकिन उन्होंने अपनी प्रीचिंग बताया था कोई इलिसिट सेक्स नहीं होना चाहिए। दुविधा थी, इसलिए उनके लिए एक ही सोल्यूशन था कि वो उन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलेंगे कि आप मैरिज कर लो। क्योंकि ट्रेडिशनली सामान्य रूप से एक सन्यासी जो होता है कभी भी मैरिज नहीं करवाता है। इंडियन स्टैंडर्ड से कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद को क्रिटिसाइज कर सकता था कि अपोजिट सेक्स वालों को, मतलब स्त्री और पुरुष को वो मैरिज करवा रहे हैं। पर प्रभुपाद के लिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना ज़्यादा प्रायोरिटी थी। प्रभुपाद के विचार करते जो इंडियन है, चाहे कितनी बुराई करते हैं, पर क्या कभी उन्होंने इंडिया के आध्यात्मिक कल्चर को वेस्ट के कल्चर में डाला? प्रभुपाद देखा कि अमेरिका का जो सामाजिक सिस्टम में चेंज है, अलग है, और स्त्री और पुरुष को अलग करना संभव नहीं होगा। पर उनका जो कॉम्प्रोमाइज करना कि कोई इलिसिट सेक्स, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए
कृष्ण भावनावत मैरिड लाइफ जो गृहस्थ आश्रम है वही बेस्ट अरेंजमेंट होगा उनके नए शिष्यों के लिए। कृष्ण भावनावत में हस्बैंड और लाइफ वाइफ रह सकते हैं एक साथ में और एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये एक आधिकारिक अरेंजमेंट था स्त्री और पुरुष के साथ रहने के लिए। अगर गुरु के रूप में उनके लिए संभव, उनके लिए नेसेसरी हो कि सबको मैरिज करना है तो मैरिज करवाएंगे, लोगों की मैरिज करवाएंगे, पर पहले इन यंग लोगों को कृष्ण भावनावी की तरफ आकर्षित होना पड़ेगा। जॉन कैंपेला पोर्टलैंड में एक धनी परिवार में जन्म लिया था, पोर्टलैंड ओरेगन में। जहाँ पे उनके पिता जो है कॉर्पोरेट टैक्स अटॉर्नी थे। उनकी और उनके सिस्टर की अपनी स्पोर्ट्स कार थी और उनकी अपनी बोट थी लेक ओसागो में जाने। उससे घृणा हो के सोरोटिनी लाइफ थी जो और यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में जॉन ने, ये जॉन जो लेडी थी उसने अपना फर्स्ट टर्म ड्रॉप कर दिया था और रीड कॉलेज में चली गई थी जहाँ पे उसने सेरेमिक्स का अध्ययन किया, विविंग का, कैलीग्राफी किया। 1963 में वो सैन फ्रांसिस्को में आ गई थी और सेरेमिक शॉप की को ऑनर बन गई थी। हालांकि उसके कई मित्र थे, फैशनेबल थे, शॉपकीपर थे, फॉक सिंगर्स थे, डांसर थे, पर वो हमेशा अकेली रहती थी। ये उनकी सिस्टर जैन के थ्रू जॉन जो है पहले प्रभुपाद से मिली। जैन तो न्यूयॉर्क सिटी में अपने बॉयफ्रेंड माइकल ग्रांट के साथ गई थी न्यूयॉर्क सिटी में रहने के लिए, जहाँ पे माइकल ने एक म्यूजिक अरेंजर के रूप में काम किया था। और 1965 में वो स्वामी जी से मिले थे जब वो बावरी में अकेले रह रहे थे। और उसके बाद उनके शिष्य बन गए थे मुकुंद जानकी, क्योंकि स्वामी जी ने उनको बोला था कि आप मैरिड कर लो। और उन्होंने जॉन को, ये जो सैन फ्रांसिस्को वाली जॉन है, उसको मैरिज में बुलाया था। वेडिंग गेस्ट के लिए एक दिन जॉन ने ब्रीफली स्वामी जी के घर अपार्टमेंट में गई थी और उन्होंने उनको सारे दिन काम दिया था, कचौरी बनाने का, वेडिंग फिस्ट बनाने का। जॉन ने एक रूम में काम किया था, स्वामी जी ने किचन में काम किया था। हालांकि स्वामी जी बार बार आए थे, उसको गाइड किया था कचौरी बनाने के लिए और ये बोला था कि उसके क्लॉथ को टच नहीं करे, बॉडी को टच नहीं करे जब कुकिंग हो रहा हो, और उस समय सिगरेट नहीं पिए, क्योंकि ये फूड जो है कृष्ण को ऑफर करना था। जॉन प्रभुपाद के साथ थोड़ा सा संग पाके कन्विंस हो गई थी कि वो बहुत बड़े आध्यात्मिक टीचर है, पर वो कृष्ण भावनामृत को आगे नहीं करके वापस आ गई थी। कुछ महीने बाद मुकुंद जानकी वेस्ट कोस्ट में आए थे इंडिया जाने के लिए, बट उन्होंने अपना प्लान चेंज किया जब मुकुंद ने एक लेटर स्वामी से मिला
और उनसे बोला कि ट्राई टू स्टार्ट कृष्णा कॉन्फ्रेंस कैलिफोर्निया में ट्राई करो। मुकुंद सामने स्वामी जी के बारे में जॉन को बताया, दूसरे मित्र को बताया, और उन्होंने देखा कि कई यंग लोग इंटरेस्टेड हैं। जॉन फिर मुकुंद के साथ गई, जानकी और एक बॉय जिसका नाम था रॉजर सेगल, ओरेगन के पहाड़ियों में गए। यहाँ पे उन्होंने अपने फ्रेंड सैम और मारोजरी को मिले, जो फॉरेस्ट में लुकआउट टावर में थे। मुकुंद ने सारी चीज समझाई कि कृष्ण भावना में क्या है, और इन 6 लोगों ने एक साथ में चैंटिंग करना स्टार्ट किया। वो स्पेशली इंटरेस्टेड थे स्वामी जी के टीचिंग में, और बिना ड्रग के अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए मुकुंद ने बड़े उत्साह के साथ में स्वामी जी के बारे में बोला, और बोला कि स्वामी जी ने उनको कैलिफोर्निया में एक टेंपल स्टार्ट करने के लिए बोला है। और जल्दी ही वो और उनकी वाइफ जानकी, सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मरोजरी, और रॉजर और जॉन अब जब फ्रेंड हो गए थे, वे एक अपार्टमेंट में गए सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पे एक स्टोर फ्रंट मिला और स्वामी जी के लिए स्टेज सेट किया। स्वामी जी के आने के बाद जॉन ने टेंपल कीर्तन अटेंड करना किया, और स्वामी जी की चैंटिंग की तरफ आकर्षित हुई, और वो स्पेशली प्रभुपाद के जो इनफॉर्मल विजिटिंग अवर्स हैं, जब चाहे जब जा सकते हैं, उन जाके स्वामी जी अपने रॉकिंग चेयर में बैठ जाते हैं, और उनके हैंड बीड बैग में होते हैं, होली नेम चैंट करते हैं, और जॉन जो है उनकी तरफ देखती रहती, और ये देखती रहती किस तरह से उनके फिंगर जो है बैग में मूव कर रहे। एक दिन स्वामी जी के विजिटिंग आवर में जब स्वामी जी रॉकिंग चेयर में बैठे थे, जॉन और दूसरे लोग उनके चरणों में बैठे थे। जानकी की कैट जो है हॉल में आई डोर में, और धीरे धीरे हॉल में आ गई। वो बिल्ली पास में आई, और पास में आते आते फ्रंट स्वामी जी के चरणों के पास बैठ गई, वहां पे बैठ गई, स्वामी जी की तरफ देख रही थी, और मियाओ मियाओ करने लगी। कोई डिवोटी जानता नहीं क्या करे, स्वामी जी ने कैट के बैक पे किया अपने फुट से, कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पूछा कि इसको आप प्रसादम मिल्क प्रसादम दे रहे हो क्या? जॉन ने कहा मैं स्वामी जी की इस एक्टिविटी से टच हो गई, उनकी काइंडनेस से टच हो गई। कैट को भी कितने प्रॉम्प्ट्स करते थे, और मैं उनके और उनका एसोसिएशन चालू। जॉन को ये लगा कि स्वामी जी को सेवा करना बहुत सीरियस मैटर है, पर वो तुरंत जल्दी से इनिशिएशन नहीं लेना चाहती थी, जब तक कि वो 100% श्योर है। कई बार वो आनंद में रोती थी, कई बार स्वामी जी के लेक्चर के समय सो जाती थी। सो हमेशा हेजिटेंट रहती थी और संशयपूर्ण रहती थी, और आश्चर्य करती थी कि मैं स्वामी जी के टीचिंग को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकती। एक दिन स्वामी जी ने उससे पूछा जॉन से कि कब तुम दीक्षा ले रहे? जॉन ने कहा वो जानती नहीं है, पर वो उनकी बुक को देख के आनंद प्राप्त करती है और हरे कृष्णा चैंटिंग में आनंद लेती है। उन्होंने बोला कि क्योंकि वो पर्वतों की तरफ आकर्षित रहती है, और ऊंची आध्यात्मिक चेतना के लिए वो तिब्बत को ट्रैवल करना चाहती थी। स्वामी जी ने अपनी रॉकिंग चेयर पे करते हुए जॉन की तरफ देखा, जब उनकी फिट के बेटी थी। उसने अनुभव किया कि वो राइट उनके उनके अंदर देख पा रहे हैं, और बोले मैं तुमको हायर तिब्बत से ऊंचे ज्यादा स्थान पे लेना चाहता हूँ। उसने बोला जस्ट सी। जॉन ने अनुभव किया कि स्वामी जी उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और समझ गए
कि मुझे उनकी आंखों से देखना है कि कृष्ण भावनामत क्या है। उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो उनको बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे, पर उसको देखना पड़ेगा। और तब जॉन ने डिसाइड किया कि वो स्वामी जी के शिष्य बनना चाहती है। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉजर को बोला तो उसको आश्चर्य हुआ। वो और जॉन कीर्तन के लिए आ रहे थे लेक्चर के साथ में, बट रॉजर के अभी भी संशय थे। मैं भी उनका आइडिया था कि जॉन और वो मैरिड कर लेंगे, बट दीक्षा नहीं लेंगे जॉन। लेकिन जॉन दृढ़ थी। उन्होंने रॉजर को एक्सप्लेन किया कि स्वामी जी यहाँ पे मैरिज करने नहीं आए हैं, आपको पहले दीक्षा लेना पड़ेगा। रॉजर शेखर तो न्यूयॉर्क में बड़ा हुआ था। वो हठ योगा गुरु को फॉलो कर रहा था, उनका अनुयायी था। और साइकेडिक केमिकल से, ड्रग से उसने एक्सपेरिमेंट किया था। और डीप साउथ में भी ट्रैवल किया हुआ है। स्वतंत्रता के मार्च में भी फॉलो किया ब्लैक लोगों के साथ में। लार्ज बॉडी, बड़ी बॉडी वाला था, सोशेबल था, आउटगोइंग था। उसके कई मित्र थे सैन फ्रांसिस्को में। और एयरपोर्ट में खुशी मूड में हाइट के एशबरी क्राउड के बीच में उसने स्वामी जी को पहली बार देखा था। और स्वामी जी के वेशभूषा से बहुत प्रभावित हुआ था। पुनर्अवतार उनके मन में हमेशा रहता था। पर कुछ समय अटेंड करने के बाद, स्वामी जी के लेक्चर के सुनने के बाद, में जो सोल के माइग्रेशन के बारे में था, उसने समझ गया कि उसको अभी ऐसा व्यक्ति मिल गया जो आंसर को जानता है कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, डेथ के बाद का जीवन कैसा होता है। एक रात्रि में प्रोग्राम अटेंड के माना टेम्पल में रॉजर अपने अपार्टमेंट में आया और फायर एस्केप का ध्यान करने के लिए। स्वामी जी ने कहा था ये जगत झूठा है, उसने कहा। पर मुझे तो सच्चा लगता, रॉबर्ट ने सोचा। उसने अपनी भुजाओं को पिंच किया, चुटकी मारी, उसको दर्द हुआ। तो इसमें भ्रम कैसे हो सकता है? फायर एस्केप रियल है। अब मैं तो नहीं तो हवा में उड़ जाऊंगा, ये क्या स्पेस रियल नहीं है? वो उसने डिसाइड किया रॉजर ने कि वो समझ नहीं पाया कि स्वामी जी भ्रम क्या बोल रहे हैं, माया का जगत क्या है। अगर मैं वॉक के सहारे वॉक करूंगा, ये रियल है या नहीं। ये दीवार की रियलिटी मेरे मन में है। माया को टेस्ट करने के लिए अपार्टमेंट में गया, अपने मन को लगाया और अगेन फिर वॉल पे गया। फिर से बैठ गया, सोचा स्वामी जी के कहने का मतलब क्या है, माया क्या है। और उसने सोचा कि वो अगले मीटिंग में पूछेंगे स्वामी जी से। इस प्रकार उसके मन में था कि स्वामी जी से प्रश्न पूछा। ये सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी हैं और कई और उनके डिसाइपल बनने वाले हैं। और जिन डिसाइपल को इस प्रकार का संशय था, स्वामी जी के पास पूछते थे, जाते थे। आगे कल की क्लास में हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से स्वामी जी ने आगे और भी लोगों को भक्त बनाए। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम